नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ग्राम प्रधान से लेकर के क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी आरक्षण लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग तिथियों पर अलग अलग निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसको लेकर के पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट बहुत तेजी से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आरक्षण सूची को लेकर के कुछ मुख्य बिंदुओं को यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। पुराना वर्सेस नया आरक्षण। सूत्रों के अनुसार सरकार इस बार 2021 के आरक्षण आधार पर ही चुनाव कराने पर विचार कर रही है। इसका मुख्य कारण पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में होने वाली संभावित देरी है। जी हां, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया है, जिसको लेकर के अभी तक आरक्षण सूची पर सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा आरक्षण की सीमा। नियम के अनुसार किसी भी ब्लॉक में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम सीमा 27% तय की गई है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। चक्रीय रोटेशन अर्थात चक्रीय प्रणाली भी लागू कर दी गई है। यदि सरकार नई सूची जारी करती है तो रोटेशन प्रक्रिया के तहत वे सीटें जो पिछली बार आरक्षित थी, वे इस बार सामान्य वर्ग को हो सकती हैं या उसके विपरीत हो सकती हैं। जी हां, जो सीटें पिछली बार जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार उस वर्ग के लिए आरक्षित न होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि चक्रीय प्रणाली लागू कर दी जाएगी और चक्रीय प्रणाली में सीटें अपने आप परिवर्तित कर दी जाती हैं। इसके अलावा बात करें मतदाता सूची की, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी शुरू कर दिया है। 27 मार्च 2026 तक अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। जैसे ही अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी, वैसे ही आरक्षण संबंधित रिपोर्ट भी लागू हो जाएगी, अर्थात आरक्षण संबंधित सूची भी सामने आ जाएगी और चुनाव की घोषणा होने की प्रबल संभावना है। सीटों का आरक्षण तय होने के बाद चुनाव अपने आप गति पकड़ लेगा, लेकिन कुछ जानकारों की माने तो चुनाव में देरी की भी संभावना है, क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसके अनुसार चुनाव की तारीखें आगे बढ़ सकती हैं। दरअसल जनगणना 2027 केंद्र सरकार द्वारा 2027 में जनगणना के दूसरे चरण, जिसे जाति और जनसंख्या गणना की योजना है, जिससे प्रशासनिक अमला व्यस्त रह सकता है और चुनाव में देरी की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी संभावना बनकर आ रही है बोर्ड परीक्षा। अप्रैल मई में यूपी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी आयोजित होती हैं, जिससे चुनाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण सूचना हम प्रदान करना चाहते हैं कि अभी तक शासन द्वारा आधिकारिक तौर पर कोई भी आरक्षण सूची लागू नहीं की गई है, ना तो फाइनल लिस्ट जारी की गई है। इसलिए जो भी प्रत्याशी हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट sec.up.nic.in पर नजर बनाए रखें। इस वेबसाइट पर आपको पंचायत चुनाव से संबंधित कोई भी सूचना जारी होगी तो सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। यदि आपको वेबसाइट ओपन करने में या वेबसाइट विजिट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या आप हमारे चैनल पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हम सबसे पहले संपूर्ण जानकारियों से अवगत कराने का कार्य करते हैं। इसलिए जो भी दर्शक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप पंचायत चुनाव से संबंधित सभी जानकारियों से अपडेट रह पाएं। तो 15 मई से अधिसूचना के साथ साथ वोटिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई जानकारी आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।